हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुमत यादव। स्टूडेंट्स, मैं आपको अलजेब्रा आपका कंटिन्यू करूँगा, बीएससी जो आपका है 3rd ईयर का। और आपने 2 यूनिट्स अलजेब्रा की आप फिनिश कर चुके हो। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं 3rd यूनिट से। जो स्टार्ट जो आप कर रहे हो उसके अंदर 3rd यूनिट में जो आप पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कहाँ से? रिंग से। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? रिंग से। और रिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे। आफ्टर दैट हम उसके बाद एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चंस लेंगे और फिर सब रिंग पढ़ेंगे। उसके बाद आइडियल का टॉपिक आएगा। आइडियल के अंदर आप काफ़ी सारे पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ रिंग से। रिंग की डेफिनेशन देखिए आपके पास क्या होगी कि एक नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट आर विद टू ऑपरेशंस आपके पास विद टू ऑपरेशंस एडिशन एंड आपके पास क्या? मल्टीप्लिकेशन। 2 ऑपरेशंस होंगे आपके पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 ऑपरेशंस आपके पास रहेंगे यहाँ पे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। इज सेड टू बी ए रिंग, इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी क्या होगी कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो आर आपने जो सेट लिया है वो नॉन एम्प्टी लिया है, और आर आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या होना चाहिए? इज एन अबेलियन ग्रुप। सेकंड जो आपके इसके अंदर करोगे कि आर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप। थर्ड वन इज आपके पास की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर वी हैव टू चेक 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज ए मल्टीप्लाई बी प्लस में सी इज इक्वल टू आपके पास ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। सेकेंड वन इज बी प्लस सी। इसी को रिवर्स करते हैं कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई क्या हो, पोस्ट में मल्टीप्लाई हो, बी प्लस सी मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाए, इंटू ए आ जाए, आपके पास क्या आ जाए, बी डॉट ए प्लस में आपके पास सी डॉट ए। और यहां पे ले लेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू में आपने क्या कर दिया, आर से। कुछ बुक्स में आपके पास इसमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, इस सेकंड प्रॉपर्टी को रिवर्स ना करके आपके पास क्या लिख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू सी, तो वो सी के साथ आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बाई लैंग्वेज यहाँ पे रखेंगे कंटिन्यू, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके। कुछ स्टूडेंट्स को इश्यू रहता है, उसको देखते हुए ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। कुछ स्टूडेंट जैसे ऑलरेडी बोलते हैं कि सर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, 9-10 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो 9-10 प्रॉपर्टी देखिए आप कहाँ से कवर करोगे। आपने अर्लियर आपने आई थिंक ग्रुप पढ़ चुके हो। ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, 4 प्रॉपर्टी होगी। 4 प्रॉपर्टी आपके पास, अगर मैं यहाँ पे इनको देखूं आपके पास, देखिए अगर इसको करें, अगर आप जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो 1 by 1, यहां से आपको इजी लगेगा। इनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि सेमी ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। पहला देखना आपके पास जो इसका अंदर है कि आर प्लस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप, तो यहां पे आपने ऑलरेडी कर रखा होगा फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा आपके पास, आप जो पढ़ते हो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, ए बी, मैं यहां पे डिटेल में नहीं करवाऊंगा, बस सिर्फ रिपीट करवा रहा हूं कि फॉर एनी आपके पास, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, ए एडिशन बी, ए प्लस बी बिलोंग्स टू, इसके लिए आपके पास कहां से, आर से। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी 2 आप ए बी लो, कहां से, आर के एलिमेंट लो, वहां से आपके पास ए प्लस बी कहां बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड वन इज आपके पास क्या आएगा इसके अंदर, एसोसिएटिव। क्या आएगा आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आप क्या करते हो कि फॉर एनी, आप क्या करते हो यहां पे, फॉर एनी आपके पास ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी, चाहे ए प्लस बी प्लस सी कर लो, किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल आना चाहिए। और ये कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, ये प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड वन इज आपके पास क्या है, यहां पे आपने ग्रुप में पढ़ा होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी
आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के आपके पास क्या है कि आपके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कहां से, आर से, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए आर से कि बाकी किसी भी एलिमेंट आर के एलिमेंट के साथ हम क्या करें, ऐड करें तो सेम एलिमेंट आ जाए। इसमें लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू में आर सच दैट for any a belongs to r, a plus e इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाए, ए के लिए, और चाहे लेफ्ट साइड ऐड करो चाहे राइट साइड ऐड करो, e प्लस में a, और किसके लिए आपने क्या किया, फॉर एनी, ठीक है ना। तो ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप यहां r का एलिमेंट लो उसके अंदर क्या करे, e ऐड करे, चाहे आप लेफ्ट साइड ऐड करो चाहे राइट साइड ऐड करो, क्या आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल। इसको हम क्या बोल देंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ, यानी आपके पास क्या आ गई, एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ वन, अगर आप ग्रुप की बात करते हो तो आपके पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस, और अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो इसको हम ये बोल देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वहां पे आप क्या लोगे, कोई भी एलिमेंट लोगे, लेट हमने क्या लिया, ए बिलोंग्स टू आर, बी एन एलिमेंट। यहां पे अगर आपने एक चीज और नोट करना, अगर यहां पे लिख दिया इसका भी मतलब वही है, ए बिलोंग्स टू आर, यानी आप एक एलिमेंट है इसका, या यहां पे ये भी लिख सकते हो कि लेट ए, देखो अगर मैं इसको अगर यहां पे कर देते हैं कि आपने क्या लिया, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ आर, देन आप लिखोगे देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, बी बिलोंग्स टू आर, और किस टाइप से होना चाहिए, सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू जो आपका आइडेंटिटी आया है उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे जो एलिमेंट है बी, उसको क्या कहेंगे, ए का इनवर्स कहेंगे, और कैसा इनवर्स होगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इन चार प्रॉपर्टीज को आपके कोई नॉन एम्प्टी सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई कर देता है तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, आपके पास एक ग्रुप बन गया है, एक क्या बन गया, आपके पास ग्रुप बन गया। एक चीज इसके अंदर और ऐड करेंगे, आपको जब भी ग्रुप प्रूव करते हो, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी हम इसके अंदर प्रूव करते हैं वो हमेशा आप कोशिश करोगे क्लोजर प्रॉपर्टी ही चेक करने की। कई डेफिनेशन से हम ग्रुप पे प्रूव करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी क्या होता है, बाइनरी वर्ड यूज किया हुआ होता है, बाइनरी, तो वहां पे फिर बाइनरी वर्ड यूज करने के बाद आप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं भी करते हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि बाइनरी अपने आप में क्या है, जो भी आपने ऑपरेशंस लिया है उसके रेस्पेक्ट में बाइनरी का मतलब क्लोजर ही हो गया आपके पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी मींस आपको करनी है, आप फर्स्ट वन चेक करोगे कि नॉन एम्प्टी सेट है या नहीं है, ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं मैं। सेकंड वन आप चेक करोगे, वहां पे जब चेक करने जाओगे कि क्या आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वन, इनवर्स से पहले हम हमेशा चेक करेंगे आइडेंटिटी को, इनवर्स से पहले हम हमेशा चेक करेंगे आइडेंटिटी को, और आइडेंटिटी के बाद हम इनवर्स पे जाएंगे। और इनवर्स में ध्यान करना कि जब भी ए का इनवर्स फाइंड आउट करोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रुप में मैंने बताया था आपको ये तीन, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी ये चार हो गई। रिंग पढ़ रहे थे हम, रिंग के अंदर देखो पहले ही आपके पास क्या है कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, यहां पे आपके पास हो गया। तो ग्रुप की तो आपके पास ये चार हो गई। अबेलियन आपके पास क्या होता है, तो अबेलियन के लिए देखिए आप यहां पे, अबेलियन मैं आपको कराता हूं। अबेलियन के लिए आप यहां पे आ जाइए। नेक्स्ट जो उसके अंदर फिफ्थ है आपके पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या पढ़ोगे, अबेलियन, या उसको कॉम्यूटेटिव यूजुअली वी विल यूज फॉर, जैसे रिंग या फील्ड उसके लिए यूज करते हैं, तो कॉम्यूटेटिव भी कह सकते हो यहाँ पे। अबेलियन आपके लिए, अबेलियन ग्रुप क्या हो जाएगा आपके पास यहां से कि फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी दो एलिमेंट लिए आपने किसके, रिंग के, ए प्लस बी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही चेक कर रहे हो, ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस ए, फॉर ऑल आपके पास यहां पे एनी ले लिया तो फॉर ऑल ना लिखे आप, ठीक है, कि फॉर ऑल आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी दो, इन शॉर्ट आपके पास क्या कह रहा है, कहने का मतलब इसका यह है कि कोई भी दो एलिमेंट लें आप रिंग के, ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, पांच प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास। यहां से जो आपने फर्स्ट वन किया था वहां से आपके पास पांच प्रॉपर्टीज कवर अप हो गई हैं। उसके बाद सेमी ग्रुप, एक ग्रुप को सेमी ग्रुप कब कहेंगे, तो पहला तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और जो भी ऑपरेशंस आपके पास, आपने अर्लियर पढ़ा होगा
अगर उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कोई भी ग्रुप स्टार्टिंग की दो प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेमी ग्रुप। तो इन दिस केस हम जब रिंग की बात कर रहे हैं सेमी ग्रुप पे जाएंगे, जो सेकंड पढ़ा है आपने सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन इसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो। तो पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में फिर वही आएगा कि फॉर एनी आपके पास क्या ए बी बिलोंग्स टू आपके पास क्या आर, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर ए मल्टीप्लाई बी किससे बिलोंग करना चाहिए, रिंग से बिलोंग करना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए। यहां पे भी अगेन आपको यू डोंट हैव टू राइट ए बी बिलोंग फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बिकॉज आपने फॉर एनी यूज कर लिया तो कोई भी आप ए बी लोगे, ए और बी रिंग के एलिमेंट, आर के एलिमेंट, और अगर उनका मल्टीप्लाई कहां बिलोंग कर रहे हैं, आर से, तो इसका मतलब क्या कर दिया उसने, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप अगेन जाओगे यहां पे तो फिर आपको चेक करना है कि फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। कोई भी ए बी सी ले लो आप रिंग के एलिमेंट, उनका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए आपके पास, इसको इक्वल आना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करना चाहिए। आपकी टोटल कितनी हो गई, अगर वैसे देखो तो 7 प्रॉपर्टीज हो गई, बट मैंने आपको क्या बताया, इसको शॉर्ट में बताया। थर्ड वन आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में तो अगेन वही है आपके पास, इसके अंदर भी वैसे 2 देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हो, एक तो आपको ये चेक करना है कि ए मल्टीप्लाई आपके पास बी प्लस सी किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, ए मल्टीप्लाई बी प्लस में ए मल्टीप्लाई सी इसके इक्वल आना चाहिए। सेकंड वन इज हम इसी को रिवर्स, कई बार ये सिंबल यूज करने की बजाय हम डॉट भी यूज करते हैं, बी प्लस सी डॉट ए किसके इक्वल आ जाए आपके पास, यहां पे मल्टीप्लाई कर लो फिलहाल कि बी इंटू में ए और प्लस में सी इंटू में ए। इन सभी प्रॉपर्टीज को अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, रिंग बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिंग की डेफिनेशन थी। तो इसमें 5 और 2 7 और एक 8 प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई आपके पास, 8। इसको एक ही काउंट करोगे तो मैंने सिंपल आपको बताया है, क्योंकि याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में। आप सिर्फ 3 को याद रखोगे कि जिसको भी चेक करोगे कि आर आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी आप सेट चेक कर रहे हो। पहला नॉन एम्प्टी आप क्लियर उसको चेक करोगे हमेशा। क्या चेक करोगे, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी आपको चेक करना ही है। उसके बाद देखोगे कि विद 2 ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट वन इज कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड वन इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए। थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूं आपके पास 1-2, उसके बाद हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे कि रिंग विद आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग, इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके पास नेक्स्ट पेज पे। एग्जाम्पल देखिए आप स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल है आप हम चेक करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर with respect to addition and multiplication, with respect to addition and multiplication is a ring। आपको अगर ये नहीं भी बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, अगर सिंपली बोलता है कि सो दैट जेड विद, इसको लिखने का वे भी एक मैं आपको बताता हूं कि जैसे अगर आर आपके पास रिंग है तो हम उसको ये लिखते हैं कि आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग। अगर रिंग वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहां पे आपसे ये भी पूछ सकता था कि सो दैट जेड, जेड के लिए यूजुअली हम ऐसे यूज करते हैं, जेड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज ए रिंग, आपसे ऐसे भी बोल सकता था। तो उसके लिए आपको सारी प्रॉपर्टीज यहां पे क्या करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखना आपके पास क्या करते हो कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपको चेक करना है, ये आपको क्या करना है, चेक करना है। और अगर आपसे सो दैट कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, सो दैट, तो आप फर्स्ट ये प्रूव करोगे। ठीक है ना, प्रूव करना है आपको। तो उसके लिए आपको अर्लियर आपने कर रखा होगा फर्स्ट यूनिट के अंदर, और अगर नहीं कर रखे हैं डिटेल में तो आप मेरे को बताओगे कि यहां पे सर हमने ये चीजें छोड़ी हुई हैं, तो हम उनको कंप्लीट करवाएंगे।
आप इसके अंदर आपने किया हुआ होगा ना कि z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके पास क्या बनता है, ग्रुप बनता है, और अबेलियन ग्रुप भी बनता है, ठीक है ना, ये कल रखा है आपने, तो ये क्या प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड वन, आपने z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्या आपके पास एक सेमी ग्रुप बनता है, सेमी ग्रुप बनता है या नहीं बनता है। सेमी ग्रुप में आप क्या करोगे, जैसे पहली आपके पास क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई भी दो इंटीजर a b उनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या एक इंटीजर ही आता है, इंटीजर ही आता है, ये भी अगेन आपने कर रखा होगा डिटेल में। सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल आता है आपके पास, a इंटू बी इंटू सी इसके इक्वल आता है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो सेमी ग्रुप भी हो गया। थर्ड वन आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जब करने जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास क्या आएगा, यहां पे जब हम करेंगे फर्स्ट की कोई भी इंटीजर को आप a इंटीजर b प्लस सी, ये तीनों क्या है आपके पास इंटीजर, a b c आपके पास क्या है इंटीजर, a इंटू बी प्लस आपके पास क्या आ जाता है a इंटू आपके पास c। और सेकंड वन अगर इसको ऐसे खोलते हो b प्लस सी इंटू क्या आपके पास a, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, b इंटू a, चाहे ऐसे लिखो या डॉट कर दो, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c इंटू में a। सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया तो दिस शोज दैट आपके पास क्या आ जाएगा, z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। आगे हम इसमें करेंगे जैसे तभी करेंगे कि क्या ये एक रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी है या कॉम्यूटेटिव रिंग, ये दोनों वर्ड्स और ऐड होंगे तो वहां पे हम इसको देखेंगे। स्टार्टिंग में हम इसको क्या कर रहे हैं कि क्या ये एक रिंग बनता है, ये सिर्फ प्रूव कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर हम आएंगे रिंग विद यूनिटी और कॉम्यूटेटिव रिंग पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके लिए ये आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आप एग्जाम्पल करोगे ये कि सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू सो दैट सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग, ये आपको दिखाना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आपको चेक करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप, ये आपको चेक करना है, ये आपको चेक करना है। तो उसके अंदर क्या करोगे, आप शो कर रहे हो ना, यहां पे शो दैट बोल रहे हैं, तो आप शो कर रहे हो तो इसमें सारी पांचों की पांचों प्रॉपर्टी चार आपके पास क्या होंगी ग्रुप की, ये भी अगेन आपने कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो मैं इसको शॉर्ट में आपसे एक बार रिवाइज करवाता हूं, देखना। आप पहला करोगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपने क्या कर रखा होगा, कोई भी दो रियल नंबर लोगे, कोई भी दो रियल नंबर लोगे तो क्या आपके पास फॉर एनी आप क्या करोगे, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू में रियल, क्या आपके पास a प्लस बी हमेशा रियल ही रहेगा, यस रियल ही रहेगा आपके पास, कि दो रियल नंबर का सम आपके पास क्या आता है, रियल नंबर ही आता है। इसका मतलब आपके पास क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेकंड आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगेन अगर आप फॉर एनी आप क्या करते हो, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आपके पास क्या आता है यहां पे कि ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आता है, ए प्लस बी प्लस में सी, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। थर्ड वन आपके पास क्या आ जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हो जाएगा ना आपके पास, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में क्या आ जाएगा आपके पास जीरो। देखो एक ऐसा नंबर मिल गया आपको रियल का कि किसी भी दूसरे नंबर के साथ आप ऐड करोगे तो किसके इक्वल आता है, उसी नंबर के इक्वल आता है, जीरो प्लस ए, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करो चाहे राइट साइड से ऐड करो, और यहां पे फॉर ए बिलोंग्स टू हम क्या लिख देंगे, आर, ठीक है ना। फोर्थ वन इज कोई भी आप रियल नंबर लेते हो a बिलोंग्स टू आर, हम कर रहे हैं इनवर्स की बात, इसमें किसकी बात कर रहे हैं, इनवर्स की। सारी चीजें आपने की हुई हैं, मैं बिल्कुल इनको शॉर्ट में कर रहा हूं, अगर डिटेल में करेंगे तो फिर आपको टाइम काफी ज्यादा लगेगा। ए बिलोंग्स टू आपके पास क्या है, रियल नंबर, तो क्या हमें कोई दूसरा ऐसा रियल नंबर मिलेगा कि जो इसके साथ ऐड कर दें तो क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपके पास क्या है, जीरो। तो देखो हम यहां लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, कौन सा रियल नंबर, माइनस ऑफ ए, अगर कोई ए आपके पास रियल नंबर है तो नेगेटिव ऑफ दैट नंबर आपके पास क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। और किस टाइप से, सच दैट इनको सम करेंगे, ए प्लस में माइनस ऑफ ए आपके पास क्या आएगा, जीरो, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करो और चाहे किससे करो, राइट साइड से, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया। फिफ्थ जो आप करोगे इसमें अबेलियन या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अबेलियन प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे आपके पास क्या आएगा, यहां पे आपके पास क्या आएगा, इसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी दो रियल को ऐड करो, a प्लस बी, वो किसके इक्वल आएगा, b प्लस ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू में इसमें रियल से। तो यहां पे
ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर देगा। तो ये पांचों प्रॉपर्टी अगर इसने सेटिस्फाई कर दी, आपके पास क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। सेकंड जो आपने सेमी ग्रुप किया था इसके अंदर कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज ए सेमी ग्रुप। देन स्टूडेंट्स देखिए, आप इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज यू हैव टू चेक। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आप चेक करोगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो रियल नंबर आप ए और बी रियल लेते हो तो क्या उनका मल्टीप्लाई ए डॉट बी वो भी आपके पास क्या है, एक रियल नंबर ही रहेगा। यस, वो भी आपके पास क्या रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करोगे, यहां पे आपने ए बी सी बिलोंग्स टू में रियल लिए, देन आपके पास ए डॉट बी डॉट सी, पहले आप बी डॉट सी को मल्टीप्लाई करते हो, फिर ए के साथ वो किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल आएगा। यहां पे आपके पास क्या आएगा, इक्वल अगर आ जाते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज सॉरी, इसके अंदर दो ही चेक करेंगे, सेमी ग्रुप है तो यहां से दो के बाद सेमी ग्रुप हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करने जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जाओगे आपके पास, तो फर्स्ट वन आपके पास क्या रहेगा भाई, कोई भी तीन रियल नंबर लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल आता है आपके पास, ये रियल में हमने कर ही रखा है, ए डॉट बी प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, ए डॉट सी। और अगर अगेन आप ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए करते हो, सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिए यूज किया है मैंने, किसके इक्वल आएगा, बी डॉट ए प्लस में सी डॉट ए, सभी एबीसी के लिए सेटिस्फाई कर रहा है आपके पास, तो दिस इंप्लाइज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, एक रिंग, उसको लिखेंगे ऐसे कि हेंस आपके पास क्या आ गया, सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। मैंने शायद रियल नंबर बोल दिया, ये आपके पास क्या कहलाएगा, रिंग। सेट ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लीकेशन इज ए रिंग। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे, दो ही एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक रिंग को कब विद यूनिटी कहेंगे, कब उस रिंग को कॉम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। और अगर आपको कोई इश्यूज रहते हैं तो देन आप मेरे पास कमेंट करोगे और आप जुड़ोगे डायरेक्ट व्हाट्सएप से, मेरे जो नंबर है उस पर डायरेक्ट आप जो भी आपके इश्यूज रहते हैं वो बताओगे मेरे को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।